स्टडी सर्किल ऑनलाइन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग 4 टेस्ट समाप्त कर चुके हैं, 4 वीक समाप्त हो गई है। आज 5वां वीक जो है आपका 5वां वीक को समाप्त भी कर चुके हैं और 5वां वीक का कल संडे को आज टेस्ट है, जिसमें आप लोग इसको देखना ना भूलेंगे। और साथ साथ अब हम लोग का तैयारी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आप अपने नंबर अगर क्वेश्चन अगर देते हैं तो नंबर अपना करना नहीं भूलेंगे, जिससे कि हम लोग आगे भी तैयारी में आपका बना रहे। सबसे पहले एक चीज़ और अब मैं बता दूं कि अब जो हम लोग शुरुआत किए हैं, इसमें दरोगा की तैयारी भी हो रही है, एनटीपीसी की तैयारी हो रही है, एसएससी की तैयारी हो रही है, बीएसएससी की तैयारी भी हो रही है, बीपीएससी की भी तैयारी हो रही है। ऐसा नहीं कि बीपीएससी अलग से कुछ हम लोग करें, बीएसएससी के लिए अलग कुछ से करें, क्योंकि ये जीएस का क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन रहता है और हर एक सप्ताह में एक दिन होता है जो आपका सिलेबस टेस्ट के नाम से जाना जाता है और सिलेबस दिया जाता है और उसी सिलेबस से हम लोग 100 क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे हम लोग को पता चल पाए कि हम कितना इस सप्ताह में पढ़ें और कितना पढ़ने की आवश्यकता है। तो आज का क्वेश्चन शुरू हम लोग करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन बटन को दबाइएगा, जिससे कि आपको आगे भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम लोग आज क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय सिकंदर के उपनाम से किस शासक को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, चौथा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो द्वितीय सिकंदर के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, दिल्ली सल्तनत में मुहत्सिब क्या था। पहला ऑप्शन है सदाचार नियंत्रक, दूसरा ऑप्शन है गुप्तचर, तीसरा आपका धर्म एवं दान विभाग, चौथा ऑप्शन है राजस्व विभाग। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर, सदाचार नियंत्रक था। इसका आंसर होगा आपका 1 नंबर, जो आपका सदाचार नियंत्रक, मुहत्सिब सदाचार नियंत्रक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में किसका कथन है कि अभी दिल्ली दूर है। एलिफिस्टर का, विंसेंट ऑस्टर अथमिथ का, निजामुद्दीन औलिया का, शेख सलीम चिश्ती का। ये कथन था निजामुद्दीन औलिया का, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है। गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इब्न बतूता भारत कब आया था। 1325, पहला ऑप्शन है 1325 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1320 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1504 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1333 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा सर चौथा, 1333। तो इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, जो एमबीटी के काल में आया था। यह दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित राजवंशों को सही कार्यक्रम के अनुसार सजाएं। पहला ऑप्शन है सैयद वंश, दूसरा ऑप्शन है खिलजी वंश, तीसरा ऑप्शन है तुगलक वंश, चौथा ऑप्शन है लोदी वंश। तो ये सारे जो हैं आपका दिल्ली सल्तनत का वंश है। तो इसमें पहला जो हो जाएगा आपका, पहले तो गुलाम वंश तो है नहीं, दूसरा ऑप्शन में आपका खिलजी हो जाएगा, तीसरा आपका तुगलक वंश हो जाएगा, उसके बाद सैयद वंश हो जाएगा, तब आपका लोदी वंश। इसका मतलब 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा सर 2। तो ये कालक्रम के अनुसार सजाना है। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा गया है? सल्तनत युग का अकबर किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर 1 फिरोज शाह तुगलक, दूसरा ऑप्शन आपका है सिकंदर लोदी, तीसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, चौथा ऑप्शन है ऐबक। तो इसका आंसर होगा सर 1 नंबर फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत युग का अकबर फिरोज शाह तुगलक यही एक ऐसा सुल्तान था जो अपना आत्मकथा लिखा था तथा यह एक हिंदू माँ से जन्म लेने वाला व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चरखा का उल्लेख सर्वप्रथम किस पुस्तक से मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 है तारीख़ फिरोज शाही, दूसरा ऑप्शन है फतवाहत फिरोज शाही, तीसरा ऑप्शन है तारीख़ मुबारक शाही, चौथा ऑप्शन है फतुह उस सलातीन। तो इसका आंसर होगा सर चौथा नंबर फतुह उस सलातीन में चरखा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 8, कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन है सर ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, सही है। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता रामानंद थे, जो आपका तीसरा ऑप्शन है। स्थानीय सेना की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। चौथा है दीवान ए रसालत सल्तनत काल में विदेश विभाग था। तो इसका आंसर होगा सर दूसरा नंबर। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता चैतन्य महाप्रभु थे, जो बंगाल में हुआ था, और रामानंद जो थे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में धर्म प्रचारक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 9, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 1962, दूसरा ऑप्शन 1966, तीसरा ऑप्शन 1971, चौथा ऑप्शन 1972। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 2 नंबर 1966 में। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है, यह कथन किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 कर्नवालिस का, ऑप्शन नंबर 2 एल्किन द्वितीय का, ऑप्शन नंबर 3 कर्जन का, ऑप्शन नंबर 4 डफरिन का। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 1 कर्नवालिस ने। नेक्स्ट, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। ऑप्शन नंबर 1 विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर 2 तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 3 मगध, ऑप्शन नंबर 4 नालंदा। ये आपका सर नालंदा में अध्ययन किए थे। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सर सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। इसका पहला ऑप्शन है सर 1950, दूसरा ऑप्शन है 1953, तीसरा ऑप्शन है 1954, चौथा ऑप्शन है 1951। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 2 नंबर 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जनजाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 ठक्कर बापा ने, ऑप्शन नंबर 2 फेरेल ने, ऑप्शन नंबर 3 डिजरेंस डिबोर्ट ने, ऑप्शन नंबर 4 थॉमस रैले ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 1 नंबर। जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किस अनुच्छेद में वर्णन है कि विधानसभा के सीटों का न्यूनतम संख्या 60 होगा तथा अधिकतम संख्या 500 होगा? पहला है आपका ऑप्शन 165, दूसरा 170, तीसरा आपका 163, चौथा 161। तो इसका आंसर होगा सर दूसरा नंबर 170, जिसमें बताया गया है कि विधानसभा में सीटों की न्यूनतम संख्या 60 होगी तथा अधिकतम संख्या 500 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है सर राजभाषा। तो राजभाषा का वर्णन भाग
17 में है, संविधान संशोधन भाग 20 में है, आपातकाल भाग 18 में है, निर्वाचन आयोग भाग 15 में है। तो ए का तीसरा और बी का चौथा, सी का पहला और डी का आपका दूसरा। तो ये ऑप्शन है सर, इसमें तीसरा ऑप्शन है 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है सर, किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से नहीं है। पहला है ऑप्शन मदन मोहन पुंछी आयोग, दूसरा आपका राजमन्नार आयोग, तीसरा आपका सरकारिया आयोग, चौथा आपका इंद्रजीत गुप्त समिति। तो इसका आपका केंद्र राज्य से संबंधित नहीं है सर, चौथा ऑप्शन इंद्रजीत गुप्त समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सर 17, केंद्र किस अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर 1 7, ऑप्शन नंबर दूसरा 8, तीसरा है 6, चौथा है 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सर पहला 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा कथन गलत है। वित्त आयोग संवैधानिक है, जिसका वर्णन 280 अनुच्छेद में है। योजना आयोग के सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव होते हैं। तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। चौथा है भारतीय संविधान का संरक्षक राष्ट्रपति है। यही ऑप्शन आपका गलत है सर, भारतीय संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है हॉर्नर, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेड, तीसरा ऑप्शन है कुलाम, चौथा ऑप्शन है ओम। तो 16 का आंसर होगा सर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्ट्रेड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा इसमें पहला ऑप्शन है 3.6 गुना 10⁻10 जूल, दूसरा ऑप्शन है 1.6 गुना 10⁻−19 जूल, तीसरा ऑप्शन है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, चौथा ऑप्शन है 0। तो इसका आंसर होगा सर तीसरा नंबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि घंटा धातु किसका मिश्रण होता है। तो घंटा धातु सर ऑप्शन नंबर 1 है Cu और Sn का, दूसरा Cu और Zn का, तीसरा Cu Zn और Ni का, चौथा Cu और Al का। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सर Cu और Sn, जो घंटा धातु का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19 है सर, क्रायोलाइट किसका अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर 1 है तांबे, ऑप्शन नंबर 2 है सोना, ऑप्शन नंबर 3 है सीसा, ऑप्शन नंबर है 4 एल्युमिनियम। तो क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3Al F6, जो एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है केवल दिष्ट धारा के साथ, केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ, दिष्ट एवं प्रतिवर्ती धारा दोनों के साथ। ऑप्शन नंबर 4 है नॉट। इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा, केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, त्वरित चालक किसके बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लोहा, ऑप्शन नंबर 2 शीशा, ऑप्शन नंबर 3 तांबा, ऑप्शन नंबर 4 चांदी। तो इसका आंसर होगा सर 3 नंबर, त्वरित चालक तांबा का बनाया जाता है। त्वरित चालक का खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 कवक, ऑप्शन नंबर 2 उत्तक, ऑप्शन नंबर 3 कोशिका, ऑप्शन नंबर 4 न्यूरॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 4 न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जल में प्रदूषण की मात्रा को ज्ञात करने वाला वैज्ञानिक था। ऑप्शन नंबर 1 हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन नंबर 2 कैरोलस लिनियस, ऑप्शन नंबर 3 विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर 4 लेमार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 1, जल में प्रदूषण की मात्रा को ज्ञात करने वाला वैज्ञानिक था हिप्पोक्रेटस।
क्वेश्चन नंबर 24 कहता है इनमें कौन सही है। सोडियम नाइट्रेट जिसका सूत्र होता है NaNO3, लेकिन इसमें लिखा गया है NaNO2 जो गलत है। यूरिया NH2CONH2, ये यूरिया को कार्बामाइड कहते हैं, यही सही है। ऑप्शन नंबर 2 पायरिया प्रोटोजोआ से होता है। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KCl, इसलिए इसका आंसर होगा सर दूसरा। नेक्स्ट, भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। मिस्टेक हो गया है सर, हक लिखा गया है, होना चाहिए था स्नेहक। भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर 2 फास्फोरस, ऑप्शन नंबर 3 ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर 4 सल्फर। इसका आंसर हो जाएगा सर 3 नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 शून्य आधारित बजट का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस में, ऑप्शन नंबर 3 रूस में, ऑप्शन नंबर 4 USA में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर सर, USA में पीटर ए पायर ने किया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है मजहरूल हक, दूसरा एनी बेसेंट, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथा सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका पहला ऑप्शन है सर मजहरूल हक, यही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 बिहार की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी का क्या नाम है। बराबर की पहाड़ी, दूसरा आपका कैमूर, तीसरा आपका सोमेश्वर, चौथा आपका राजमहल। तो इसका आंसर हो जाएगा सर सोमेश्वर की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, बरौनी तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है। ऑप्शन नंबर IOC, दूसरा HP, तीसरा आपका भारत पेट्रोलियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सर IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं। पहला ऑप्शन है सरीसृप में, दूसरा हॉट स्पॉट में, तीसरा एनेलिडा में, चौथा स्तनी वर्ग में। तो इसका आंसर होगा सर 29 का 4 स्तनी वर्ग में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 वैशाली, ऑप्शन नंबर 2 बिहार शरीफ, ऑप्शन नंबर 3 पटना, ऑप्शन नंबर 4 गया। तो इसका दूसरा नंबर आंसर होगा बिहार शरीफ। भारत में गठित 7वें आयोग के वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 AK माथुर, ऑप्शन नंबर 2 BN कृष्णा, ऑप्शन नंबर 3 NK सिंह, ऑप्शन नंबर 4 YB रेड्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा सर पहला AK माथुर। क्वेश्चन नंबर 32 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा। ऑप्शन नंबर 1 है सर रोम, ऑप्शन नंबर 2 है बर्लिन, ऑप्शन नंबर 3 है टोरंटो, ऑप्शन नंबर 4 है बर्किंघम। यहाँ लिखा गया है सर बर्मिंघम, गलत है, बर्किंघम होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा बर्किंघम। क्वेश्चन नंबर 33 हाफ नेल्सन शब्द प्रयोग किस खेल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर 2 कुश्ती, ऑप्शन नंबर 3 गोल्ड, ऑप्शन नंबर 4 मुक्केबाजी। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 2 कुश्ती। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 किस वर्ष के जनसंख्या को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 1911, ऑप्शन नंबर 2 1931, ऑप्शन नंबर 3 1941, ऑप्शन नंबर 4 1921। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 1921, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है 1921। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है कैसिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 डेमोग्राफी, ऑप्शन नंबर 4 होलोग्राफी। इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 2 कॉस्मोलॉजी। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। पहला ऑप्शन है मोनोलोआ, दूसरा कोटोपैक्सी, तीसरा आपका काराकोटोआ, चौथा है स्ट्राम्बोली। जो आपका आंसर हो जाएगा सर चौथा। प्रकाश किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कामायनी के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है निराला। तो इसका आंसर हो जाएगा सर कामायनी का जयशंकर प्रसाद, जो ऑप्शन नंबर 3 है। सबसे भारी धातु है ऑप्शन नंबर 1 ओस्मियम, ऑप्शन नंबर 2 सोडियम, ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन। तो सबसे भारी धातु सर ओस्मियम है, जो ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, फैराडे, जो गलती से लिखा गया है फराडे, फैराडे का मान है ऑप्शन नंबर 1 265/00 कूलम, 2 ऑप्शन नंबर 996,500 कूलम, ऑप्शन नंबर 3 76,500 कूलम, ऑप्शन नंबर 4 96,200 कूलम। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का 2 नंबर सर 96,500 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 पुणे, ऑप्शन नंबर 2 देहरादून, ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई, ऑप्शन नंबर 4 नागपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 4 नंबर नागपुर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख बल क्षेत्र पर था। पहला ऑप्शन है परिवहन, दूसरा ऑप्शन है कृषि, तीसरा ऑप्शन है उद्योग, ऑप्शन नंबर 4 है गरीबी हटाओ। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का दूसरा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, न्यायपूर्ण वितरण समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? तो इसका पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 10वीं, तीसरा 11वीं, चौथा 8वीं। इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा 11वीं। ट्राइसेम योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1979, दूसरा 1989, तीसरा 1993, चौथा ऑप्शन 1980। इसका आंसर हो जाएगा सर 1979। क्वेश्चन नंबर 43, पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर 2 आपका योजना आयोग, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका कृषि कीमत आयोग, ऑप्शन नंबर 4 जो है राष्ट्रीय विकास परिषद। यही आंसर होगा सर, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा गलत है? तो पहला है नरेगा का शुरुआत, जो इसमें गलत लिखा गया है, 2006 में हुआ था। PMRY का शुरुआत 1993 में हुआ था, जो सही है। ऑप्शन नंबर 3 भारतीय समुदाय विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 विश्व में प्रथम शेयर बाजार अमेरिका में स्थापित किया गया था, यही गलत है सर। सबसे पहले नीदरलैंड में आपका हुआ था, जो ऑप्शन नंबर 4 में गलत है, तो 44 का 4 नंबर होगा। नेक्स्ट, बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन नंबर 45 है। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 20, चौथा ऑप्शन है 21। इसका आंसर हो जाएगा सर 1, ऑप्शन नंबर पहला जो 16 है। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 46, घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 आपका है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर 3 है JM किन्स, ऑप्शन नंबर 4 है आपका माल्थस। इसका आंसर हो जाएगा 3 JM किन्स। नेक्स्ट 47, LED का पूर्ण रूप क्या है? लाइट इमिटिंग डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है लाइट इमिटिंग डायोड, तीसरा ऑप्शन है लाइट इमिटिंग डिवाइस, चौथा ऑप्शन है नॉट। इसलिए इसका 47 का ऑप्शन नंबर 2 होगा, लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, भारत में राज्य कर्मचारी राज्य बीमा कब प्रारंभ की गई?
ऑप्शन नंबर 1 है 1956, ऑप्शन नंबर 2 है 1969, ऑप्शन नंबर 3 है 1951, ऑप्शन नंबर 4 है 1952। जो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 49, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 वाशिंगटन में, ऑप्शन नंबर 2 न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर 3 हैमिल्टन में, ऑप्शन नंबर 4 इंग्लैंड के मैनचेस्टर में। तो ये आपका 49 का 4 हो जाएगा, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 50 है। पहला ऑप्शन हो गया क्रिस्टीना लोगार्ड, ऑप्शन नंबर 2 हो गया डेविड मालपासा, ऑप्शन नंबर 3 एंटोनियो गुटेरस, ऑप्शन नंबर 4 नॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 2 डेविड मालपासा। बाघों की 51 नंबर क्वेश्चन, बाघों की संख्या के मामला में वर्तमान में पहला स्थान किस राज्य का है? तो इसका पहला ऑप्शन है सर आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है आपका कर्नाटका, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 51 नंबर का 4 मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 52, फिनिक्स फॉर्म स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 पेरिस में, ऑप्शन नंबर 2 मॉस्को में, ऑप्शन नंबर 3 डरबन में, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। ये अफ्रीका में है जो आपका डरबन नामक स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 53, विंबलडन टेनिस 2019 पुरुष एकल विजेता कौन है? पहला ऑप्शन है रोजर फेडरर, दूसरा आपका राफेल नडाल, तीसरा आपका नोवाक जोकोविच, चौथा आपका एंडी मर्रे। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट, द आर्कटिक होम इन बेदाज पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन हो गया दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन हो गया महात्मा गांधी, तीसरा आपका बाल गंगाधर तिलक, चौथा आपका जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 55, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? पहला गणपत राय, दूसरा आपका महेश दास, तीसरा आपका रामदास, चौथा आपका भगवान दास। तो इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा महेश दास। क्वेश्चन नंबर 56, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 पर्यावरण, ऑप्शन नंबर 2 खेल, ऑप्शन नंबर 3 वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर 4 फिल्म। इसका आंसर हो जाएगा सर पहला पर्यावरण। अप्सरा पूर्णिमा के मायने क्या है? 57 नंबर क्वेश्चन है। यह सभी अभिनेत्री हैं, यह 2019 के विश्व सुंदरी हैं, यह परमाणु रिएक्टर हैं, यह सभी इंटरनेट वेबसाइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा नंबर, यह परमाणु रिएक्टर है। क्वेश्चन नंबर आपका 58, कौन ऐसी देशी रियासत था जिसके सदस्य विधानसभा के बैठक में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन नंबर 1 जूनागढ़, ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ, ऑप्शन नंबर 4 हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सर चौथा नंबर हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 59, बिग बैंग सिद्धांत का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 1 भूकंप की उत्पत्ति से, ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन नंबर 3 विखंडन सिद्धांत से, चौथा है नाभिकीय संलयन से। इसका आंसर दूसरा हो जाएगा सर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अब क्वेश्चन नंबर 60 है सर, पादप जगत का उभयचर कौन कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर 2 टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर 3 एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर 4 जिम्नोस्पर्म। इसका आंसर हो जाएगा 1 ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 61, विश्व की लघु संसद का नाम क्या है? पहला है आपका सुरक्षा परिषद, दूसरा आपका है सर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा है सर महासभा, चौथा है आपका प्रन्यास परिषद। तो 61 का आंसर हो जाएगा सर तीसरा महासभा। क्वेश्चन नंबर 62, डाउन द मेमोरी लेन किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर 1 पहला मेनका गांधी, ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन नंबर 4 मदर टेरेसा। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 62 का 4 मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था?
ऑप्शन नंबर 1 जंतर मंतर, ऑप्शन नंबर 2 लाल किला, ऑप्शन नंबर 3 इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर 4 आगरा का किला। तो इसका प्रथम एशियाई खेल आपका जंतर मंतर जो दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, बरौनी ताप विद्युत परियोजना आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 डीजल पर, ऑप्शन नंबर 2 प्राकृतिक गैस पर, ऑप्शन नंबर 3 प्राकृतिक ऊर्जा पर, ऑप्शन नंबर 4 कोयला पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 64 का 4 नंबर कोयला पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 कैंडिस का, ऑप्शन नंबर 2 डेवी का, ऑप्शन नंबर 3 पॉर्ली का, ऑप्शन नंबर 4 रदरफोर्ड का। ये हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर 2 होगा डेवी का। क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर 1 1960, ऑप्शन नंबर 2 1969, ऑप्शन नंबर 3 1980, ऑप्शन नंबर 4 1975। इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा नंबर 1969। क्वेश्चन नंबर 67, डच नागरिक मूल रूप से किस देश के थे? पहला ऑप्शन है नीदरलैंड, दूसरा आपका पुर्तगाल, तीसरा स्वीडन, चौथा पोलैंड। इसका आंसर हो जाएगा पहला नीदरलैंड। भारत के में जिलाधीश पद किस वर्ष स्थापित किया गया था? 68 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 1776, ऑप्शन नंबर 2 1781, ऑप्शन नंबर 3 1772, ऑप्शन नंबर 4 1793। इसका आंसर हो जाएगा सर 1 1776। क्वेश्चन नंबर 69, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 नालंदा, ऑप्शन नंबर 2 वैशाली, ऑप्शन नंबर 3 गया, ऑप्शन नंबर 4 पटना। इसका आंसर हो जाएगा पहला नालंदा। क्वेश्चन नंबर 70, धिंग एक्सप्रेस किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है दूती चंद, दूसरा है हिमा दास, तीसरा है पीवी संधू, चौथा है के श्रीकांत। तो धिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को कहा जाता है। रिजर्व बैंक में 71 नंबर क्वेश्चन, रिजर्व बैंक में कुल कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 4 4। ये 4 होगा सर। क्वेश्चन नंबर 72, रमेश चंद्र समिति किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है थोक मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष, दूसरा सार्वजनिक बैंकों का विलय, तीसरा आपका है पर्यावरण संतुलन सुझाव से, चौथा है नई शिक्षा नीति से। इसका आंसर हो जाएगा सर 1 थोक मूल्य सूचकांक नया आधार वर्ष। लक्षद्वीप में क्वेश्चन नंबर 73, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? ऑप्शन नंबर 1 41, ऑप्शन नंबर 2 32, ऑप्शन नंबर 3 36, ऑप्शन नंबर 4 17। इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा 36। क्वेश्चन नंबर 74, किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी थी? ऑप्शन नंबर 1 है सर BN राव, ऑप्शन नंबर 2 है KM मुंशी, ऑप्शन नंबर 3 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 है अम्बेडकर। इसका आंसर हो जाएगा सर 4 नंबर जो आपका 74 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट 75, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का अब तक कोई उपयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 360, ऑप्शन नंबर 2 356, ऑप्शन नंबर 3 352, ऑप्शन नंबर 4 331। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 1 नंबर 360 जो वित्तीय आपात है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 76, दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न कार्यक्रम कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर 1 1984, ऑप्शन नंबर 2 1982, ऑप्शन नंबर 3 1990, ऑप्शन नंबर 4 1991। इसका आंसर हो जाएगा सर 2 नंबर 1982। 77 2 हो गया है सर, लेकिन वो क्वेश्चन हम लोग को ध्यान नहीं देना है। 77 ये वाला क्वेश्चन राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा ऑप्शन है रूस के सहयोग से, ऑप्शन नंबर तीसरा है USA, ऑप्शन नंबर 4 है जर्मनी के सहयोग से। तो राउरकेला जो है आपका जर्मनी के सहयोग से बना है, जो ऑप्शन नंबर 4 हुआ। राउरकेला ब्राह्मणी नदी पर है और उड़ीसा की शोक नदी भी कहलाती है।
क्वेश्चन नंबर 78, सेल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 1964, ऑप्शन नंबर 2 1869, ऑप्शन नंबर 3 1974, ऑप्शन नंबर 4 1984। तो सेल की स्थापना हुई थी 1974 में। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 79, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। ऑप्शन नंबर 1 87, ऑप्शन नंबर 2 88, ऑप्शन नंबर 3 89, ऑप्शन नंबर 4 90। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर 3 89। क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक प्रावधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों का निर्धारण किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 104, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 105, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 82, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 117। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 105। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति होती है। ऑप्शन नंबर 1 4 माह, ऑप्शन नंबर 2 6 माह, ऑप्शन नंबर 3 8 माह, ऑप्शन नंबर 4 9 माह। इसका आंसर हो जाएगा सर 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। पहला ऑप्शन है लैंडस्टीनर, दूसरा ऑप्शन है कॉर्नबर्ग, तीसरा ऑप्शन है ब्राउन, चौथा ऑप्शन है हार्वे। इनका पूरा नाम था विलियम हार्वे, जो आंसर हो जाएगा सर चौथा। क्वेश्चन नंबर 83, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर 1 फेफड़ा में, ऑप्शन नंबर 2 हृदय में, ऑप्शन नंबर 3 किडनी में, ऑप्शन नंबर 4 यकृत में, ऑप्शन 3 किडनी में। क्वेश्चन नंबर 84, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 डायलिसिस, ऑप्शन नंबर 2 हीमोलिसिस, ऑप्शन नंबर 3 ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर 4 पैरालिसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 डायलिसिस। मानव मस्तिष्क में बुद्धि केंद्र है सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर 2 सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर 3 मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, मानव मस्तिष्क में बुद्धि केंद्र सेरेब्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, पिरामिड किस देश में है। ऑप्शन नंबर 1 भारत में, ऑप्शन नंबर 2 मिस्र में, ऑप्शन नंबर 3 डेनमार्क में, ऑप्शन नंबर 4 न्यूयॉर्क में। तो पिरामिड जो है मिस्र में है। मिस्र के राजा को फराओ भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 86, 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच में है। भारत एवं पाकिस्तान, यूएसए एवं कनाडा, ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर 4 रूस एवं फिनलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 2 यूएसए एवं कनाडा। क्वेश्चन नंबर 87, चांद तारा किस देश का प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर 1 तुर्की, ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 3 नॉर्वे, ऑप्शन नंबर 4 स्पेन। इसका आंसर हो जाएगा सर तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 हो गया। अब आपका 88, पहला ऑप्शन है सर एक डोमेन में परमाणु 88 का क्वेश्चन है, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 10 पर पावर से 10 पर पावर 15, दूसरा 10 पर पावर 15 से 10 पर पावर 18, तीसरा 10 पर पावर 18 से 10 पर पावर 21, चौथा 10 पर पावर 21 से 10 पर पावर 24। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 3 10 पर पावर 18 से 10 पर पावर 21। क्वेश्चन नंबर 89, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था। पहला ऑप्शन है बार्थोलोम्यू डियाज, दूसरा ऑप्शन है वास्को डी गामा, तीसरा आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, चौथा जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 3 नंबर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापना करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर 1 है सर अकबर से, ऑप्शन नंबर 2 है जहांगीर से, ऑप्शन नंबर 3 है शाहजहां से, ऑप्शन नंबर 4 है औरंगजेब से। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 2 जहांगीर से। 91, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई। ऑप्शन नंबर 1 है सर
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, दूसरा अल्फांसो डी, तीसरा अल्बुकर्क नुना द कुन्हा, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसके बाद है सर आगे आपका क्वेश्चन नंबर मिस्टेक हो गया है 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन है सर, नंबर क्वेश्चन होगा सर, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? इसमें दादा लिखा गया जो गलत है सर, ये होना चाहिए डच ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन नंबर 1 है सर सूरत में, ऑप्शन नंबर 2 है कालीकट में, ऑप्शन नंबर 3 है सर मसूलीपट्टनम में, ऑप्शन नंबर 4 है सर आपका, ऑप्शन नंबर 4 है आपका पुलिकट। इसका आंसर हो जाएगा सर 3 नंबर मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? पहला ऑप्शन है एस.के. वर्मा, दूसरा ऑप्शन है आर.सी. लाहौटी, तीसरा ऑप्शन है वी.पी. सिंह, चौथा ऑप्शन है एम हिदायतुल्ला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सर चौथा नंबर एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में पुरुष वनडे में अंपायरिंग करने वाले पहली महिला कौन बनी है? पहला ऑप्शन है क्लेयर पोलोसॉक, दूसरा मिताली राज, तीसरा कैथी क्रॉस, चौथा चंद्रिमा शाह। इसका आंसर हो जाएगा पहला सर क्लेयर पोलोसॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध किस रसायन से है? ऑप्शन नंबर 1 ब्यूटेनॉल, ऑप्शन नंबर 2 प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर 3 मेथेनॉल, ऑप्शन नंबर 4 एथेनॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा सर एथेनॉल, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्ट हेतु पीएम पुरस्कार की नई संशोधन नीति और वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 1 रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 थावरचंद गहलोत, ऑप्शन नंबर 3 प्रहलाद सिंह पटेल, ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 4 नंबर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, पोलोब्रम डैम किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 केरला, ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा सर पहला नंबर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर 1 रतौंधी, ऑप्शन नंबर 2 बेरी, ऑप्शन नंबर 3 स्कर्वी, ऑप्शन नंबर 4 घेघा। तो इसका आंसर हो जाएगा सर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 99, किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ओ नेगेटिव, ऑप्शन नंबर 2 AB नेगेटिव, ऑप्शन नंबर 3 B पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर 4 O A पॉजिटिव। इसका आंसर हो जाएगा 91 का सर 1 O नेगेटिव। अब लास्ट क्वेश्चन है सर, पूछता है 100 नंबर क्वेश्चन, जल गैस मिश्रण है? ऑप्शन नंबर 1 CO + CO2, ऑप्शन नंबर 2 CO + H2O, ऑप्शन नंबर 3 CO + H2, ऑप्शन नंबर 4 CO + N2। इसका आंसर हो जाएगा सर 3 नंबर CO + H2। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारा जब वीडियो अच्छा लगेगा पूरा देखने के बाद तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसलिए कि अगर हमारा वीडियो अच्छा चलेगा तो हमको प्रोत्साहन मिलेगी और भी हम अच्छे काम कर सकते हैं। ये सर BPSC आपका, उसके बाद BSSC, ये सारी परीक्षाओं के लिए उपलब्ध है। ये आपका रूटीन वाइज चल रहा है। अब हमारे वेबसाइट पर भी मटेरियल उपलब्ध रहेगा। स्टडी सर्किल ऑनलाइन को देखना ना भूलेंगे।